ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है ये ग्रुप थ्योरी का एक टॉपिक है रिंग्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो ऑपरेशन होते हैं। अभी तक हमने जो ग्रुप पढ़ा था उसमें सिर्फ हमारे पास एक ऑपरेशन होता था, जैसे कि या तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा या एडिशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो ऑपरेशन। अगर हम रिंग्स को डिफाइन करना चाहें तो रिंग्स क्या होती है, एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें दो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर आपने ग्रुप में पढ़ा है तो पता होगा इसका मतलब क्या होता है, अगर नहीं पता है तो फिर भी देख लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई एक नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है और एक ऑपरेशन में दिया गया है एडिशन का, ठीक है। हम दो एलिमेंट लेंगे नेचुरल नंबर के a, b जो n को बिलोंग करेंगे। अब हम इन पे अपना दिया गया ऑपरेशन ऑपरेट कराएंगे, ठीक है, लगाएंगे, ठीक है। ऑपरेशन हमारा है प्लस का, तो हमने a प्लस बी किया। अगर इन दोनों का सम भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो ये सेटअप या ये जो सेट है ऑपरेशन के साथ प्लस ऑपरेशन के साथ, ये क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। मतलब इसका अगर शॉर्ट में देखें तो हमें कोई दो एलिमेंट लेने होंगे हमारे दिए गए सेट के, ठीक है। उसके बाद उनको ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ऑपरेट कराना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा रिजल्ट भी उसी सेट को बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। बाकी इसका हमें और बहुत कुछ देखना नहीं है। तो रिंग क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें दो ऑपरेशन होते हैं। दूसरी चीज क्या है कि हमारा यहाँ पे अब रिंग होती क्या है कि हम कब कहेंगे कि एक दिया गया सेट रिंग है या नहीं है, ठीक है। तो मान लिया हमने कोई एक हमारे पास सेट आर है, ठीक है, जिसमें हमें दो ऑपरेशन दिए गए हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का दो ऑपरेशन दिए गए हैं, ठीक है। ये इज सेट टू बी अ रिंग इफ आर विद ऑपरेशन प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप एंड आर विद मल्टीप्लिकेशन इज अ सेमी ग्रुप, ठीक है। अब एबेलियन ग्रुप और सेमी ग्रुप क्या होते हैं, तो एबेलियन ग्रुप का मतलब होता है कि कोई ऐसा ग्रुप अगर वो एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव, दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथा हमारे पास है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है। यानी कि अगर कोई एक सेट जो भी हमें दिया गया है अगर वो प्लस के रेस्पेक्ट में ये चारों प्रॉपर्टी शो करता है तो वो क्या होगा, ग्रुप होगा। तो सॉरी 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 अगर वो प्लस के रेस्पेक्ट में कोई भी सेट अगर इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या होगा, एबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप है, यानी कि अगर केवल मल्टीप्लिकेशन के लिए वो एसोसिएटिव होना चाहिए, ठीक है। बाकी इन सब की जरूरत नहीं है हमें, इनवर्स, आइडेंटिटी और कम्यूटेटिविटी की, ठीक है। और तीसरा कि उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग से जो हमारा R प्लस है ये एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले तो एसोसिएटिविटी। अब हमारे पास मान लो दिए गए हैं A, B, C, ये है R के एलिमेंट। अगर A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव है, ये होना चाहिए। दूसरा, अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास प्लस के एडिशन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट जिसको हम किसी नंबर के साथ ऐड करें तो हमें वही नंबर मिल जाए। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट ए है, अगर हम इसमें जीरो ऐड करें तो हमारे पास ए ही आ जाएगा, तो ये जीरो क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। मल्टीप्लिकेशन के केस में ये 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो जो होगा वो हमारा आर को बिलोंग करना चाहिए कुछ इस तरीके से कि ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर ए, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जब हम दिखाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो प्लस ए इक्वल्स टू ए, यानी कि जीरो जो है वो आर को बिलोंग करना चाहिए और कुछ इस तरीके से होना चाहिए। दूसरी चीज ये तो होगी पहली, ये हो गई दूसरी। अब तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जब हम नंबर और उसके इनवर्स को ऑपरेट कराएं आपस में तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। एडिशन के केस में ए इनवर्स, एडिशन के केस में हमारा इनवर्स क्या होता है, उसी नंबर का जस्ट अपोजिट साइन के साथ। मतलब जैसे कि अगर हमारे पास नंबर ए है, ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, माइनस ए, क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। और यही हमारी इनवर्स की डेफिनेशन भी होती है कि जब हम कोई दो एलिमेंट को ऑपरेट कराएं, मतलब कोई दो एलिमेंट हैं जिसमें से एक उसका इनवर्स हो, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया है कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि फॉर ऑल ए देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू जीरो और माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। यानी कि हम अपने इस क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स को चाहे हम राइट साइड से ऑपरेट कराएं चाहे लेफ्ट साइड से ऑपरेट कराएं, दोनों हमारे जीरो के ही इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एडिशन के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास ए बी सी तीन एलिमेंट होने चाहिए जो आर को बिलोंग करें कुछ इस तरीके से, ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी,
ये इक्वल होना चाहिए ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के। ठीक है, दूसरा अगर हम इसको राइट साइड से ऑपरेट कराएं तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बताती हैं कि सामने वाला या जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर दिया गया है वो रिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस के रेस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। दूसरा, अब बात करते हैं हमारे पास रिंग के टाइप की कि रिंग कितने तरीके की होती है। तो पहला है हमारे पास रिंग विद यूनिटी। ठीक है, रिंग विद यूनिटी का मतलब क्या हुआ, यूनिटी मतलब होता है वन। ठीक है, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन के केस में देखें तो वन क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो अ रिंग आर comma multiplication comma addition is said to be a ring with unity if there exists E belongs to R such that EA equals to AE equals to A। यानी कि हमारे पास R सेट में एक ऐसा एलिमेंट E एग्जिस्ट करना चाहिए कि अगर हम उसको उसी रिंग के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएं तो फिर हमें वही एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, वही एलिमेंट मतलब दूसरा वाला A। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे आइडेंटिटी की बात की गई है कि तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए उस सेट के अंदर। ठीक है, अगर है तो वो क्या है, रिंग विद यूनिटी है। रिंग विद कम्यूटेटिव रिंग क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव रिंग में अगर हमारे पास कम्यूटेटिविटी शो हो रही है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, अगर उस रिंग के उस सेट के एलिमेंट कम्यूटेटिविटी शो कर रहे हैं तो वो क्या होगा, रिंग विद कम्यूटेटिविटी। जैसे कि यहाँ पे हमने दो एलिमेंट लिए ए बी। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ए क्रॉस बी किसके इक्वल होने चाहिए, बी क्रॉस ए के। ठीक, अगर ऐसे आ रहा है इक्वल हैं दो एलिमेंट आपस में कम्यूटेटिविटी दिखा रहे हैं तो वो रिंग क्या होगी, रिंग विद कम्यूटेटिविटी। ठीक है, अगर हम एक सेट ले लें इंटीजर का, यहाँ पे तो ये आर हम कोई जनरल सेट ले ले रहे हैं, यहाँ पे आज जो हमारा जेड है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। ये दो ऑपरेशन दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन के और एडिशन के, ये दोनों क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है, क्योंकि दो इंटीजर का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है। मान लो अगर तुमने लिया है 1 और -2 तो इनकी मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो कितनी होगी, 2। अगर हम इनको रिवर्स कर दें इनका ऑर्डर तब भी इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 2 होगी। तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, तो रिंग विद यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे सीधे सीधे आइडेंटिटी की बात करेगी मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में उस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, अगर है तो वो रिंग विद यूनिटी है। और कम्यूटेटिव रिंग में भी यही है कि मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में हमारा कम्यूटेटिविटी शो करनी चाहिए एलिमेंट के द्वारा। ठीक है, दूसरा है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ रिंग या एलिमेंट्री प्रॉपर्टी बोल दो, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है ए इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो इंटू ए इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि अगर हम जीरो को लेफ्ट साइड से या राइट साइड से ऑपरेट कराएं तो हमारे पास जीरो आएगा। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ जो है, सबसे पहले हम यहाँ पे दूसरा एलिमेंट लेंगे कोई एक बी, जिसको हम लिख सकते हैं बी प्लस जीरो। ठीक है, क्योंकि बी में कुछ भी जोड़ो हमारे पास वही नंबर आने का है। ठीक, अब इसमें अगर हम राइट साइड से ए को ऑपरेट करा दें, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डीएल। ठीक है, ए बी किसके इक्वल आ गया यहाँ से, ए बी प्लस ए डॉट जीरो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे क्या करा दें, दोनों साइड जीरो ऐड कर दें। ठीक है, दोनों साइड अगर हम इस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस जीरो, ए बी प्लस ए ओ। भाई यहाँ पे जो हमने लिखा था बी को हमने बी प्लस जीरो लिख दिया था, यहाँ पे हमने ए बी को ए बी प्लस जीरो लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर। ठीक है, अब इनको अगर हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो इजिकल्स टू ए ओ। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी आ गई, मतलब इतना हमने प्रूफ कर दिया। अभी ये वाला दिखाना है हमें। ठीक है, अब इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे अभी ले लेंगे बी इज इक्वल्स टू बी प्लस जीरो, यहाँ पे हमने इसको लेफ्ट साइड से ऑपरेट कराया था। ठीक है, तो हमारा क्या आया था, जीरो इजिकल्स टू ए डॉट ओ, यानी कि ए हमारा जो है वो लेफ्ट साइड में आया है। अभी इसको हमें राइट साइड से हम ऑपरेट करा देंगे, यहाँ पे बी ए इजिकल्स टू बी प्लस जीरो ए। ठीक है, बी ए इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, बी ए प्लस जीरो डॉट ए। ठीक है, अगर हम अब इसको भी हम लिख सकते हैं बी ए प्लस जीरो इजिकल्स टू बी ए प्लस जीरो ए। ठीक है, यहाँ पे फिर से लेफ्ट कैंसिलेशन से जीरो इजिकल्स टू जीरो ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, जीरो इजिकल्स टू ए ओ इजिकल्स टू जीरो ओ जीरो ए। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया।
ठीक है, कुछ नहीं करना, बस एक एलिमेंट ले लेना है, उसको हमें इस टाइप से लिख देना है, और पहली बार एक बार ए को हम राइट साइड से ऑपरेट करा देंगे, दूसरी बार ए को हम लेफ्ट साइड, यहाँ पे राइट साइड से ऑपरेट कराया, यहाँ पे लेफ्ट साइड से ऑपरेट कराया। ठीक है, दूसरी चीज है ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ए बी इक्वल्स टू माइनस ए बी। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो अभी जो हमने देखा है यहाँ पे ए ओ इक्वल्स टू क्या होता है 0। ठीक है, अब इस 0 को हम माइनस बी प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर किसी नंबर को हम उसी नंबर के अपोजिट साइन के साथ ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, ए माइनस बी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ए माइनस बी करें और इस ए बी को इधर ट्रांसफर कर दें तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, कौन सा? ये वाला। ठीक है, अभी इसका दूसरा पार्ट प्रूफ करना है, ये हम लिखेंगे, अब की हम 0a इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। ठीक है, अब की हम ले लेंगे 0a। ठीक है, 0a इज इक्वल्स नहीं 0b यहाँ पे लेंगे, 0a नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 भी ले लेंगे और इस 0 को हम क्या दिखाएंगे माइनस ए प्लस ए। यहाँ पे हमने b क्यों लिया है? क्योंकि अब की बार हमें क्या दिखाना है माइनस ए। ठीक है, तो माइनस ए के लिए हमें यहाँ पे माइनस ए को प्लस ए के साथ जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 0 एक 0 क्यों लिया था? क्योंकि हमें यहाँ पे b को माइनस में दिखाना था। ठीक है, तो माइनस बी को प्लस बी के साथ जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 0 के इक्वल, सॉरी यहाँ पे b आएगा। ठीक, अभी हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0, माइनस ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। ठीक है, तो दोनों साइड से हम इसको कंपेयर कर लेंगे, तो हमारा माइनस ए बी जो होगा वो माइनस ए बी इक्वल्स टू ए माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा है हमारा माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए बी, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो ये हमारे पास है माइनस ए, ठीक है, और माइनस बी, तो फिर से वही लिख गया, एक मिनट। ठीक है, देखो यहाँ पे हम इसको माइनस साइन बाहर ले लेंगे और इसको हम a माइनस बी इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब a माइनस बी को जस्ट अभी हमने पीछे यहाँ पे प्रूफ किया है, a माइनस बी किसके इक्वल होता है माइनस ए बी के। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम यूज कर लेंगे माइनस माइनस ए बी, और ये माइनस माइनस प्लस होकर क्या आ जाएगा प्लस का ए बी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास ए बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, तो ए बी माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस सी, इस टाइप से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे ए बी प्लस ए माइनस सी। ठीक है, तो अभी जस्ट हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ए माइनस बी किसके इक्वल होता है माइनस ए बी के। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज हम लगा देंगे ए बी प्लस माइनस ए सी। ठीक है, जो कि हमारा क्या बन जाएगा ए बी माइनस ए सी। ठीक है, सेम चीज हमें यहाँ पे करनी है, बी प्लस सी बी माइनस सी इंटू ए है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे बी प्लस सी की जगह पे माइनस सी रख देंगे इंटू ए इज इक्वल। ठीक है, अब जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बी ए प्लस माइनस सी ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। ठीक है, बी ए, अब बी ए किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस सी ए के। ठीक है, जो कि हमारा फाइनली किसके इक्वल आ जाएगा सी ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक सी प्रॉपर्टी थी, बहुत ज़्यादा इनमें ऐसा कुछ था नहीं बताने लग, लेकिन फिर भी देख लो। ठीक है, अब आता है स्पेशल टाइप ऑफ रिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो डिवाइजर की। तो यहाँ पे जीरो डिवाइजर क्या होता है, जीरो डिवाइजर इन अ रिंग। ठीक है, तो जीरो डिवाइजर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट दिए गए हैं ए इंटू बी, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट अगर जीरो आए, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ना तो ए जीरो के इक्वल हो ना तुम्हारा बी जीरो के इक्वल हो। ठीक है, फिर से एक बार कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, ए बी जिनका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, लेकिन कंडीशन ये है कि ना ए जीरो के इक्वल है ना बी जीरो के इक्वल है। ठीक है, अगर ऐसे कुछ हमारे पास नंबर्स आते हैं तो वो नंबर क्या होंगे, एक दूसरे के जीरो डिवाइजर होंगे। यहाँ पे अगर ऐसा हमारे पास है ए और बी का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, जहाँ पे ना ए जीरो के इक्वल है ना बी जीरो के इक्वल है, तो हमारा ए इज जीरो डिवाइजर ऑफ बी, जीरो डिवाइजर ऑफ बी, एंड बी इज जीरो डिवाइजर ऑफ ए, जीरो डिवाइजर सॉरी। ठीक है,
तो an element A is said to be a zero divisor if there exists a non-zero B in R such that A cross B is equals to 0, neither A is equals to 0 nor B is equals to 0। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे हमारे पास जो सेट दिया गया है वो है 0 1 2 3 4 5 और एडिशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। अगर हम A को 2 ले लें और B को 3 ले लें, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 3 कितना आएगा, 2 3 जा 6। अब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है तो जो भी मॉडुलो होता है उससे हम डिवाइड करते हैं और उससे डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है इनकी। ठीक है, तो 2 3 जा 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कितना है 6, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, मतलब 1 आना है, क्वेश्चन तो 1 आएगा, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 0, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 0। तो अब यहाँ पे ना तो 2 0 है ना 3 0 है, लेकिन फिर भी इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो 2 और 3 क्या है, एक दूसरे के 0 डिवाइजर हैं। हमें बोल सकते हैं कि 2 इज 0 डिवाइजर ऑफ 3, 0 डिवाइजर ऑफ 3 एंड 3 इज 0 डिवाइजर ऑफ 2। ठीक है, दूसरा एलिमेंट अगर हम लेना चाहें तो 3 इंटू 4 ले सकते हैं, 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4, 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4 क्या होगा, 3 4 12 और 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो 3 और 4 भी आपस में एक दूसरे के 0 डिवाइजर हैं। तो 0 डिवाइजर क्या होता है, सिर्फ दो नॉन जीरो एलिमेंट का, सॉरी, दो नॉन जीरो एलिमेंट जो हैं उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, लेकिन दोनों में से कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं होना चाहिए। अब रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है, तो ऐसी रिंग जिसमें जीरो डिवाइजर ना हो। जीरो डिवाइजर ना हो का क्या मतलब है कि जिसमें दो एलिमेंट का प्रोडक्ट हमारा 0 के इक्वल तो आना चाहिए, लेकिन उनमें से एक कम से कम 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जीरो डिवाइजर में क्या होता था कि दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। लेकिन विदाउट जीरो डिवाइजर यानी कि जीरो डिवाइजर ना हो तो उसकी जस्ट रिवर्स डेफिनेशन कर दीजिए कि a क्रॉस b हमारा 0 के इक्वल है, लेकिन कंडीशन क्या है कि या तो a 0 है और b 0 है। ठीक है, जैसे कि इंटीजर के केस में अगर हमारे पास कोई एक सेट दिया गया है इंटीजर का, ठीक है, 3 5 ऐसे रैंडम ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, -1 इंटू -2, ठीक है, इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक इनमें से कोई एक एलिमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कि z प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा क्या है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। q प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ये क्या है, जीरो डिवाइजर है। क्यों? क्योंकि q के ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आए। ठीक है, तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, अ रिंग इज सेड टू बी अ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इफ a comma b belongs to R and ab is equals to 0 which implies a is equals to 0 या b is equals to 0 कि प्रोडक्ट 0 है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनमें से एक एलिमेंट कम से कम 0 होना चाहिए, तो वो क्या होगी, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अब रिंग विद जीरो डिवाइजर, तो इसमें भी वही आ गई, जीरो डिवाइजर वाली डेफिनेशन आ जाएगी कि अगर तुम्हारे पास रिंग के ऐसे एलिमेंट हैं, मान लो a कॉमा b, ये तुम्हारे रिंग के एलिमेंट हैं, R सेट है उसके एलिमेंट हैं, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट तुम्हारा 0 के इक्वल आ रहा है, बट कंडीशन इज हियर कि ना तो a 0 के इक्वल है ना तुम्हारा b 0 के इक्वल है। ठीक है, यानी कि दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो वो रिंग क्या होगी, जीरो डिवाइजर होगी। ठीक, क्योंकि वो एलिमेंट तुम्हारे किसके हैं, रिंग के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो वो क्या होगी, रिंग विद जीरो डिवाइजर। एग्जांपल के लिए यहाँ पे फिर से यही एग्जांपल आ गया कि 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 3 इज इक्वल्स टू 0, 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दो नॉन जीरो एलिमेंट होने के बाद भी इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो जीरो डिवाइजर में ये सारा खेल इस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का होता है, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन मॉडुलो का, इस टाइप से। ठीक है, बाकी नंबर तो ऐसे कोई होते ही नहीं है नॉर्मल में देखा जाए, अगर हम जनरल वे में देखें तो कोई दो नंबर है जैसे 2 और 3 है, इनका प्रोडक्ट तो कभी 0 नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 ले लेते हैं तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अभी तक का। तो हमारा क्या था, एलिमेंट, पहले तो रिंग था, फिर एलिमेंट्री प्रॉपर्टी थी, उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप की रिंग। ठीक है, अगली वीडियो में देखेंगे थ्योरम्स क्या